नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, लेखपाल का पेपर 21 मई को है। एक शानदार फुल लेंथ टेस्ट ले आए हैं आपके लिए, एकदम लेटेस्ट इन पैटर्न, ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न के अनुसार, एकदम जैसा रियल पेपर होता। पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा हर एक टॉपिक का। 20 यूपी जीके के सवाल, 15 आपके कंप्यूटर के सवाल, एनवायरनमेंट, डीआई, हिंदी, सब कुछ। ठीक है, तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक टेस्ट हैं। ऐसे 30 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। साथ में SCS का क्विज जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड लगभग 2500 सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके लेके ज्वाइन करके प्रैक्टिस करना चालू करिए। चलिए, सबसे पहले इसका मिलान करना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। जौनपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, कानपुर नगर। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें से एक तो आपको पता ही होगा कि भाई लेदर प्रोडक्ट जो है ये कहाँ पे चलता है। एक तो आगरा का था और आपका कानपुर नगर का है, तो 4 का D हो जाएगा। और 4 में D कहाँ दिख रहा है आपको? 2 जगह दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब जौनपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, इनमें से एक तो आपको पता ही होगा। कानपुर देहात है जैसे एल्युमिनियम यूटेंसिल्स के लिए, और जौनपुर ऊनी कालीन के लिए हो जाएगा, वुलन कारपेट्स के लिए। कौशाम्बी फूड प्रोसेसिंग बनाना है ना, खाद्य प्रसंस्करण केला। तो यानी ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के बारे में है, जैसे फुटबॉल, स्विमिंग, शूटिंग, कबड्डी। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ चल रहा है, तो ये टॉपिक भी नोट कर लीजिएगा। जैसे जो सवाल है, जैसे आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है तो आपको अब रिवीजन कर लेना है किसका, एक बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। अगर नहीं याद है ODOP का रिवीजन कर लो, याद भी है तो भी एक बार रिवाइज कर लो। दूसरा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स है ना, इसको एक बार रिवाइज कर लो। चलो बताओ इसका क्या सही उत्तर होगा। तो इसमें आप देखेंगे जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए हाथरस है। तैराकी के लिए आपका पीलीभीत है। शूटिंग के लिए आपका बांदा हो जाएगा, है ना। और कबड्डी के लिए आपका क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। यानी क्या आंसर सही हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन D हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं इसमें से सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकेडमी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट लखनऊ, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। तो बताइए कौन सा सही है। तो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान या नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये झांसी में सही है। सांख्यिकी अकेडमी की बात करें अगर, या स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है आपके। और राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान की बात करें, ये आपका नोएडा में है, ये भी। और कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका झांसी में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में हो जाएगा। ये कहाँ पे है? कानपुर में। चलो, इसमें गलत बताना है क्वेश्चन 4 में कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यूनियन और उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यूनियन। गलत कौन सा मैच कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड या एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, ये कानपुर में नहीं है, ये लखनऊ में है। बाकी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश लैंग्वेज डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश संस्कृत इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश रिसर्च काउंसिल, किसकी स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी 1976 में बना है, और उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद या उत्तर प्रदेश रिसर्च काउंसिल 1989। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन ABCD हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है काशी ऑफ जैन, यानी जैन लोगों की काशी किसे कहते हैं, मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, सिस्टर ऑफ काशी या काशी की बहन किसे कहते हैं, और धान का कटोरा किसे कहा जाता है ना। तो ये भी UP GK का प्रश्न है। तो यहाँ आप देखेंगे जैन की जो काशी होती है, जैन लोगों की काशी, वो मेरठ को बोलते हैं, हस्तिनापुर मेरठ। मिनी खजुराहो जो है ये आपका गणेश बाग है, चित्रकूट का करवी मिनी खजुराहो। और सिस्टर ऑफ काशी या काशी की बहन गाजीपुर को बोला जाता है, और धान का कटोरा चंदौली को। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन B हो जाएगा। 7 देख लेते हैं, इनमें गलत की पहचान करनी है।
कह रहे लखनऊ वॉज डिक्लेयर्ड बायोटेक्नोलॉजी सिटी इन 2003, यानी लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया 2003 में। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1977 में हुई है। पर्यावरण निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है जिसका गठन 1976 में किया गया है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, जिसकी स्थापना 2003 में की गई है, लखनऊ के सूरज कुंड पार्क में स्थित है। कौन सा गलत है? तो लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया है सन 2002 में, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 8 में सही की पहचान करनी है यहाँ पे, जैसे ललितपुर, बांदा, बहराइच, गोंडा, तो कहाँ से कौन सी वस्तु निर्यात होती है बताना। जैसे ललितपुर पीतल का काम है ना, या ब्रासवेयर। बांदा आपका साजर पत्थर हो जाता है। बहराइच में सूती धागा, और गोंडा की बात करें तो लकड़ी के टुकड़े, यानी ABCD हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। एक्सपोर्टेड आइटम सारे देखिए, जो 30 टेस्ट हम कराएंगे आपको पूरा सिलेबस टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करवा देंगे, है ना। कुछ ये नहीं कि आपको वन लाइनर बस दे दिया करो, अपना उद्देश्य रहेगा कि आपको पूरे सिलेबस के एक एक निचोड़ मिल जाए, टॉपिक क्या। अब जैसे इसमें गलत बताना है, कह रहा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था उपस्थित नहीं है। भारत के नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था उपस्थित नहीं है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल आदि की संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन देश के बाहर ताशकंद, उज्बेकिस्तान में 11 जनवरी 1966 को हुआ था। तो यहाँ कौन सा गलत है? देखिए यूटी की बात करें जहाँ पंचायती राज नहीं है तो वो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। और बाकी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है ना, नागालैंड, मेघालय है, मिजोरम, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम, बाकी ये तीनों ठीक है। क्वेश्चन 10 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहला लोक सेवा आयोग यानी फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन 1929 में बना था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों और शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदों को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का फैसला लिया इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 में इसी तारीख को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। तो यहाँ गलत कौन सा भाई? फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में बना था 1926 में। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें गलत की पहचान करो, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? 27 मार्च 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है। लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा के लिए किए गए निर्णय के साथ हुआ है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो है आपका गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे आप 27 जनवरी जो है, 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी से, तो ये गलत है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12 में आपको बताना है कौन सा सही है, गलत है मतलब बताना है। वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे और 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे गलत ये है कि नीति आयोग बना है 2015 को। कब बना है? 2015 को। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, यानी लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। 243D क्लॉज 3 ये कहता है पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। और दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभाएं हैं। राज्यपाल राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है भाई, यानी गवर्नर इज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। गलत है, बहुत ही आसान। चेयरपर्सन जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है वो होता है मुख्यमंत्री, CM का काम होता है ये। ठीक है, 14 में गलत बताना है। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 प्रख्यापित की गई थी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 अगले 5 साल तक या नई नीति आने तक
लागू रहेगी। और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के तहत प्राप्त आवेदनों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। और इसका उद्देश्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, बुनियादी ढांचा सुविधा को विकास करना है। गलत कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, साथ में बुनियादी जो भी ढांचा है उनका विकास तो करना है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान करना मेन है, खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनाना, मेगा फूड पार्क बनाना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहा है विद द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग itself as a leader in the field of clean energy production, the government of Uttar Pradesh launched Uttar Pradesh Green Hydrogen Policy on 5 मार्च 2024। यानी उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 5 मार्च 2024 को लागू हुई है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन नीति 2024 के द्वारा राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया अर्थव्यवस्था बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र तैयार करना है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में 1/5 योगदान देगी, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य में प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का उत्पादन सुनिश्चित करा जाएगा। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, बट ये 2028 तक का लक्ष्य है, 2028 तक। चलिए आगे है क्वेश्चन 16, गलत बताना है। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री और पहला किला स्थापित किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। अल्फांसो डी अल्बुकर को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1595-96 में कॉर्नवालिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो पोर्टुगीज हैड एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द फोर्ट ऑफ कोचीन इन 1503। 1503 में इन लोग ने पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, 17 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को लॉर्ड कर्जन ने पारित किया है। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 को लॉर्ड रिपन ने पारित करवाया है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थी। तो यहाँ देखेंगे आप गलत कौन सा है। तो कलकत्ता निगम 1899 में तो बना, पर ये लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड कर्जन के टाइम में बना है। ठीक है, किसके टाइम में बना? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। क्वेश्चन 18 में गलत की पहचान करनी है। शहादत खान ने 1722 में अवध प्रांत की स्थापना की थी और वह इसके पहले नवाब बने थे। 29 मार्च 1847 को पंजाब राज्य को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को MS सुब्बुलक्ष्मी ने सेंट्रल असेंबली में जनगणमन और इकबाल का गाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था। तो यहाँ आप देखेंगे पंजाब राज्य को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश राज में शामिल करा था 1849 में, 1849 में। 19 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया था। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 में हुई है। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो अलीपुर सेंट्रल जेल जो है इसकी स्थापना की बात करेगा तो ये 1910 में स्थापित हुई है। कब हुई है? 1910 में। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1855 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। भाई फर्स्ट ग्रेजुएट थे ये। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। माइकल मधुसूदन दत्ता को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता है। तो इनकरेक्ट बताना है तो गलत होगा आपका यहाँ। प्रसिद्ध जो बांग्ला उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये 1858 में प्रथम स्नातक बने थे कलकत्ता से। क्वेश्चन 21 बताना है, इसमें गलत की पहचान करनी है।
द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक के लेखक गुन्नार मेडल हैं। बैंकिंग लेन देन में पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण 19 जुलाई 1967 को हुआ था। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। इक्विटी यानी क्षमता, सस्टेनेबिलिटी यानी सतत, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, और एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। तो गलत यहाँ कौन सा है? तो बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 19 जुलाई, पहला चरण 1969 को हुआ है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का पहला चरण। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में गलत बताना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने के लिए अपनाया है। 1 रुपये के नोट को जारी करने का अधिकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है। इस नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को गैडगिल योजना कहा जाता है, कह रहे हैं। तो इकोनॉमी का सवाल है। गैडगिल योजना बोला जाता है किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। टाइम क्या था? 1961 से 66, है ना। ये गलत हो जाएगा बस। 23 पे आ जाओ। यहाँ पे आपको बताना है, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबों के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। वर्ष 1999 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। और राष्ट्रीय पोषण नीति को भारत सरकार द्वारा 1993 में अपनाया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो केंद्र सरकार द्वारा करा गया था, ये 1998 में करा गया, 1998 में। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। देश में पंचायती राज का क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। भारत में 2 हेक्टेयर भूधारिता वाले किसानों को सीमांत किसान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है, यानी इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती है द अकाउंट ऑफ बजट थ्रू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो यहाँ आप देखेंगे गलत हो जाएगा कौन सा? जो मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर, इनके पास भूमि होती है 1 हेक्टेयर, है ना, 1 हेक्टेयर भूमि होती है, उसको बोलते हैं, 2 हेक्टेयर नहीं। 25 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। भारत सरकार के द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2022 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में शेयर बाजारों के लिए प्राथमिक नियामक के रूप में कार्य करता है, यानी सेबी जो है ये एक्ट करता है फॉर प्राइमरी रेगुलेटर फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो बहुत ही आसान है यहाँ गलत की पहचान करना। गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे ये इन जो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना होती है सन 2000 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहा है इंडस्ट्रियल इंटरनेट नाम अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा दिया गया है। सोशल नेटवर्क शब्द को 1950 में प्रोफेसर जे बॉन्ड्स द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। सोशल नेटवर्किंग साइटें इंटरनेट साइटें हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर सामाजिक संचार के लिए किया जाता है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अक्टूबर 2011 में लॉन्च करा गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 27 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा भारत नेट प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए 2 से 20 Mbps की स्पीड वाला हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाता है। 2016 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया था। भारत ने 2014 में अपनी पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति का मसौदा तैयार किया था। तो यहाँ देखेंगे आप नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम भारत नेट प्रोजेक्ट करा गया था 2015 में। ठीक है, 28 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है। कह रहा है ERNE एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या कह रहे हैं?
इज एन एब्रीवेशन फॉर इंटरनल एंड रिसर्च नेटवर्क, यानी इंटरनल एंड रिसर्च नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। 1986 में इसको लॉन्च किया था। और एयरनेट को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। और एयरनेट देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को जोड़ता है। तो कंप्यूटर का सवाल है ये। तो ये था एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, है ना, इंटरनल है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन। चलो 29 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निर्देशों के अनुसार डेटा प्रोसेसिंग का कार्य भी करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हार्डवेयर प्रोग्राम नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ आप देखेंगे हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर है ना, जो बताता है क्या करना है कैसे करना है। क्वेश्चन 30 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा है MS एक्सेल में फॉर्मूला बार के नीचे का विशाल भाग वर्कशीट एरिया होता है। वर्कशीट एरिया 4 पंक्तियों एवं कॉलमों में विभाजित होता है। वर्कशीट एरिया के ऊपर एक सीधी पट्टी होती है जिस पर कॉलम नेम तथा बाई तरफ एक ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है जिस पर रो नेम लिखे होते हैं। वर्कशीट एरिया एक्सेल का मुख्य हिस्सा होता है क्योंकि यहीं पर ग्रिड अथवा सेल बने हुए होते हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे बी गलत हो जाए, क्योंकि वर्कशीट एरिया जो है अनेक पंक्तियों और कॉलमों में विभाजित होता है ना। वर्कशीट एरिया 4 नहीं, बहुत सारे कॉलम और पंक्तियों में विभाजित होगा। चलिए 31 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को मंजूरी दी है। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना में 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 10 घटक शामिल हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना शुरू हुई है भारत सरकार द्वारा 2006 में। ठीक है, 32 पे आ जाओ, यहाँ गलत की पहचान करनी है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, फार्मोसा स्ट्रेट। जैसे वो जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, ठीक है। डेविस स्ट्रेट कह रहा है किसको जोड़ेगा, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है मलक्का स्ट्रेट, अगर आपको पता हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट किसको जोड़ेगा फिर, ये जोड़ता है बैफिन बे को अटलांटिक ओशन से, है ना, बैफिन बे को अटलांटिक ओशन से। एक बार मैप देख लीजिएगा, बाकी तो सही है। और ये टेस्ट दोस्तों अगर लेना चाहते हैं, है ना, बचे हुए समय में हमारा क्विज जो है, ये क्विज प्रोग्राम में अगर आप सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 से ज़्यादा ही सवाल की प्रैक्टिस करा देंगे। और टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट आपको मिल जाएंगे ना, तो 550 होगा और डिस्काउंट हो जाएगा मेरी तरफ से। नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है, पूरे सिलेबस का रिवीजन बेहद शानदार तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन 33 कह रहा है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा बड़ा द्वीप है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है और यह रेखा इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और बैफिन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी आइलैंड है। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो देखिए 4th लार्जेस्ट आइलैंड जो दुनिया में है वो है आपका मेडागास्कर। कौन सा है, मेडागास्कर, ठीक है, ये 4th नंबर पे आता है। बाकी याद रखिए ग्रीनलैंड जो है ये लार्जेस्ट है। 2nd लार्जेस्ट की बात करता है न्यू गिनी हो जाएगा, 3rd लार्जेस्ट में बोर्नियो हो गया, 4थे में मेडागास्कर हो जाएगा। अब ये मिलान करना है दक्कन का पठार और मिसाता सेंट्रल, मैसिव सेंट्रल और एनाटोलिया प्लेट्यू कौन सा कहाँ पे है। तो मुझे लगता है आपको कुछ नहीं पता, ये तो पता ही होगा, है ना, कि दक्कन प्लेट्यू कहाँ पे इंडिया में है। फिर मसेटा सेंट्रल की बात करेगा अगर, तो ये आपका स्पेन में है मसेटा सेंट्रल। मैसिव सेंट्रल ये फ्रांस में हो जाएगा। एनाटोलिया प्लेट्यू टर्की में है, टर्की, यानी डी हो जाएगा। 35 में गलत की पहचान करनी है, कह रहा है कौन सा गलत हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कह रहा है इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में। पूर्वी बिंदु किबीतू अरुणाचल में। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक भुज में।
तो आसान है, गलत यही है। पूर्वी बिंदु सर क्रीक तो है, पर ये कहाँ पे है? भुज में नहीं है, कच्छ में है। गुवार मोती कह सकते हो, गुजरात में। क्वेश्चन 36 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। बहुत ही बढ़िया सवाल। 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल के बारे में। कौन सा गलत है यहाँ पे? देखो 6 डिग्री चैनल कह रहा है ग्रेट निकोबार और रोंडो आइलैंड इंडोनेशिया का जो है उसके बीच में है। 8 डिग्री चैनल कह रहा है मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में आता है 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो आसान है। मिनिकॉय आइलैंड जो है ये किसका भाग है भाई? इंडिया का भाग है, श्रीलंका का नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में लगता है 8 डिग्री चैनल, ये गलत है, श्रीलंका नहीं। 37 में इनकरेक्ट बताना है फाइल एक्सटेंशन और फाइल एक्सटेंशन की मीनिंग। जैसे .pps, .ppt, .msg, .pdf है ना, इसमें बताना है आपको गलत। तो .pps रिच टेक्सटाइल फॉर्मेट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि .pps का मतलब पावर पॉइंट स्लाइड शो होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट स्लाइड शो। 38 इसका संक्षिप्त रूप बताना है OLTP, PKI, VPC, SVM। फुल फॉर्म बताने हैं, कौन सा इसमें से गलत मैच कर रहे हैं। तो OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ये गलत है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग लगा दो इसमें, ये गलत हो जाए। बाकी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI है और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC है। सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM है। 39 में गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा गलत है? कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को ऑपरेटर कहते हैं। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अबेकस का आविष्कार टिम क्रैनमर ने किया था और ABC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो कौन सा गलत है? तो कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए जो निर्देश या समूह होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। 40 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? कूल वेब सर्च इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र सेटिंग्स को बदलकर वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट करता है। FinSpy इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजर फॉर सर्विलेंस। और आपका जो की लॉगर्स हैं या की लॉगर्स आर यूज टू स्टील पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। HTTP is a lightweight messaging protocol designed for low bandwidth, high latency or unreliable network, making it ideal for IoT device। गलत कौन सा है यहाँ? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। ये HTTP नहीं होता है, ये होता है आपका MQTT, यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, MQTT। चलिए अगला देखते हैं। कबीर उत्सव, सारधना उत्सव, बुद्ध महोत्सव और आमिर खुसरो महोत्सव, कौन सा कहाँ पे मनाया जाता है बताना है आपको। जैसे कबीर उत्सव मगहर संत कबीर नगर। सारधना उत्सव की बात करें तो ये मनाते हैं मेरठ में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में। आमिर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में। तो बी हो जाएगा इसका। 42 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला ललितपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला बागपत है। बक्सा अथवा भोक्सा नामक अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है ना सबसे अधिक, ये सोनभद्र में है। सोनभद्र, ठीक है। अब ये डैम है, कौन सा डैम कौन सी नदी पे है ये बताना होगा आपको, यहाँ मिलान करना है। जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, कोठी डैम, माता टीला और अतरूरा डैम। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम की बात करें तो ये कहाँ पे है? रियंद नदी पे है, सोनभद्र में। कोठी डैम रामगंगा नदी पे बना हुआ है, बिजनौर में, बिजनौर। माता टीला डैम बहुत ही आसान, बेतवा नदी पे बना हुआ है, ये झांसी में। एरोरा गराई नदी पे हो जाएगा आपका, मिर्जापुर में। बी हो जाएगा। 44 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कह रहा है 8 मार्च 1959 को हुआ है। लोकसभा की सीटें 80 हैं, विधानसभा की 403 हैं और सचिवालय जो है उत्तर प्रदेश की, इसकी राजधानी लखनऊ में स्थित है। मतलब उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? पहला विधानसभा 8 मार्च 1952 को गठित हुई थी, 1952 को।
45 पे गलत की पहचान करनी है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के शासन के तहत उत्तर प्रदेश में इस्लामी सत्ता स्थापित हो गई थी। 1476 में बहलोल लोदी ने सरकी वंश को हराकर जौनपुर पर कब्जा कर लिया और 1559 में मुगल सम्राट अकबर ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो गलत कौन सा है? तो बहलोल लोदी ने शर्की वंश को हरा के जौनपुर पे कब्जा करा था 1479 में। ठीक है, कब? 1479 में। चलो, उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में है, गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने 26-27 के बजट में गोरखपुर को सहारनपुर से जोड़ने वाले हाई स्पीड नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के लिए 34,000 करोड़ का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही की स्थापना की नई योजना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे काशी नरेश विश्वविद्यालय के लिए जो है 21 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। फिर से उत्तर प्रदेश बजट पे बेस्ड सवाल है, गलत की पहचान करनी है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान 8 करोड़ 41 लाख कामगार है, उनके पंजीयन के सापेक्ष फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई है। और मेजर हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोवाइड फैमिली आईडीज टू, नहीं ये तो हो गया। An allocation of 241 crore has been proposed for the establishment of Agri Export Hub under UP Agri's project। और कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि 25-26 की तुलना में 20% ज़्यादा है। तो यहाँ यूपी एग्रीज मिशन के तहत 245 करोड़ का प्रावधान करा गया है, 245 करोड़। चलो, 48 में गलत बताना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 16 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जैसे कि बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री है, नाई है, धोबी है, दर्जी और मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने वाले। तो यहाँ गलत है कौन सा भाई? तो सी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है ये 18 व्यवसायों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 49 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? नई रोशनी कार्यक्रम, दिशा, प्रधानमंत्री जन धन योजना और स्वावलंबन योजना। तो नई रोशनी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए आई थी। दिशा योजना सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्त समावेशन के लिए। स्वावलंबन योजना नई पेंशन प्रणाली के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 में सही बताना है। ये ईयर और नेम ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे 1951 सर्वोदय, 1952 भूदान मूवमेंट, 1952 ग्रामदान मूवमेंट, 1953 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सही की पहचान करनी है। तो ग्रामदान मूवमेंट की अगर बात करें, या ग्रामदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने चलाया था, यही यहाँ सही है, 1952 में। बाकी सर्वोदय ये 1950 में शुरू हुआ, विनोबाई भावे ने शुरू करा था। भूदान मूवमेंट भी इन्होंने ने शुरू करा 1951 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, ये भी ऐसे ही 1952 में शुरू होगा। चलिए 51 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम भारत सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को पूर्णतः खेल में शौच मुक्त बनाना था। तो इसका उद्देश्य देखेंगे, ये वाला गलत है। 2 अक्टूबर 2021 नहीं, 2019 में शुरू करा गया था ये, है ना, गांधी जयंती के दिन, पता होगा आपको। तो भारत को पूर्णतः शौच मुक्त बनाना था 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, शुरू तो 14 में कर दिया था। गलत बताना 52 में कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों का लक्ष्य प्राप्त करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को पूरे देश में लागू किया गया है, लेकिन 13 राज्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 53 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। आपदा मित्र एक केंद्रीय योजना है जिसे मई 2013 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। आपदा मित्र आपदा प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने की एक योजना है। आपदा मित्र के अंतर्गत इन आपदा मित्रों को किसी आपदा की स्थिति में बचाव कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, आपदा मित्र जो है केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे मई 2016 में शुरू करा गया था। कब शुरू करा है आपदा मित्र? 2016 में। 54 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना शुरू करी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना आपदा जोखिम घटाने के लिए प्रमुखता जो है सोंडाई फ्रेमवर्क में तय किए गए लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ तालमेल करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद तैयार की गई अब तक की पहली राष्ट्रीय स्तरीय योजना है। इसमें आपदा प्रबंधन के सभी चरण शामिल हैं, जिसमें रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है। तो यहाँ देखेंगे गलत कौन सा है भाई? देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से लागू हुआ था, है ना। जब 2004 में सुनामी आई थी, उसके बाद से इसको लागू कर दिया था। चलो क्वेश्चन 55, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी किसकी स्थापना कब हुई है ये बताना है आपको। जैसे प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, इसकी स्थापना 1988 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र 1999। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन 2019। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण 2022। तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अब यह आपदा का प्रकार और सर्वाधिक प्रवण क्षेत्र यानी टाइप ऑफ डिजास्टर, मोस्ट वल्नरेबल रीजन, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक और लू एंड शेल्टर। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? जैसे बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र, सूखा बुंदेलखंड क्षेत्र, भूकंप तराई बेल्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल रीजन, लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश, लू और शीतलहर, यानी ABCD, ठीक है। 57 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भारत की एक विशेष आपदा राहत एवं बचाव इकाई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना 19 जनवरी 2006 को की गई थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अध्याय 7 धारा 44 के अंतर्गत की गई है। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है इसकी स्थापना हुई है कब? 2006 में, ठीक है। और ये धारा अध्याय 8 होना चाहिए, अध्याय 8 की धारा 44 के अंतर्गत कार्य करता है, बस ये गलत है, अध्याय 8 है। 58 में गलत बताना है एब्रीवेशन से और उसके फुल फॉर्म में कंप्यूटर पे बेस्ड सवाल है। ALGOL, ALU, AMD, API। तो यहाँ देखेंगे आप API जो है इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, ये गलत है। चलो 59 पे आते हैं, गलत पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहे हैं इन MS Excel द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड बिलो द रिबन and above the column box. When that data is entered into a cell, it appears in the formula bar as well as in the cell. To the right of formula bar, there is a large button labeled when clicked to new button. Entering data in the formula bar and clicking the tick button insert that data into selected cell, whereas clicking the cross button discarded the data. तो यहाँ देखेंगे गलत कोई नहीं है। और दोस्तों ये टेस्ट और क्विज अगर आप लेना चाहते हैं तो बिना देरी के 550 रुपये में आपको 30 टेस्ट और ये क्विज
जिसमें 2000 सवाल और 20 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको देंगे हम, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। कह रहा है MS वर्ड में अंडू शॉर्टकट के लिए Ctrl+X है। MS वर्ड में हेडर पेज के टॉप पर होता है। MS वर्ड में फुटर पेज के बॉटम में होता है। MS वर्ड में इंसर्ट टैब का इस्तेमाल पिक्चर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड में अंडू शॉर्टकट के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Z, है ना, ये गलत है। 61 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। MS वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .doc.docs है। MS वर्ड में 3 तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं भाई, और MS वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल कई लेटर्स बनाने के लिए किया जाता है, और MS वर्ड में माइंड कमांड की शॉर्टकट की जो है Ctrl+F है। तो यहाँ देखेंगे MS वर्ड में 3 तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये गलत है। 4 तरह के होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। 62 है GPS, GLONASS, गैलीलियो और वीडियो। कैसा कौन सा सिस्टम है ये मिलान करना होगा इसमें आपको। तो देखिए सबसे पहले जैसे GPS है ना, ये अमेरिकी प्रणाली है, और ग्लोनस या GLONASS ये आप देखेंगे कहाँ की प्रणाली है, रूस की प्रणाली है, रूसी प्रणाली है। गैलीलियो यूरोपीय है और बोडियो चीनी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। 63 पे आते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कह रहा नीलगिरी 1986 में स्टैब्लिश हुआ था ये। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है, यानी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये बेंगलुरु में है। वैली ऑफ फ्लावर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि चमोली में उत्तर प्रदेश के। कौन सा गलत है। तो नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ये आपका बेंगलुरु में नहीं है, चेन्नई में है। कहाँ पे, चेन्नई में। चलो क्वेश्चन 64 पे आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। विश्व प्रकृति निधि की स्थापना 1961 में की गई थी, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 1979 में लागू है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1969 से रेड डेटा बुक प्रकाशित कर रहा है, और रेड डेटा बुक में जानवरों और पौधों की लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत जो है कौन सा है। तो साइट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसको लागू करते हैं कब, 1975 से। चलो क्वेश्चन 65 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक जायंट पांडा जानवर है। सिक्किम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य जंतु एक सींग वाला गेंडा है। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान में देश की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। मणिपुर का कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत हो जाएगा, ये काजीरंगा जो है ये असम में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। मैंग्रोव वनों को महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जल स्तर में वृद्धि के कारण डूबने के कगार पर है। सुपरसोनिक जेट विमानों के उड़ने से ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। ओजोन परत में छेद को पहली बार 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। तो गलत बताना है यहाँ कौन सा है। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रवाल भित्ति जो है ना, या कोरल्स, उनको बोला जाता है क्या, फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन, किसको, कोरल्स को। 67 में आइए, गलत की पहचान करनी है। कह रहा ओजोन सांद्रता की इकाई डॉप्सन है। हरित गृह प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा की गई थी। हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद परत के क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन कम किया जाता है। तो यहाँ गलत कौन सा है। तो यहाँ गलत है आपका ऑप्शन डी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक तरह से कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से नहीं होता है, ये हम करते हैं जो कार्बन व्यापार है ना, या इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का जितना है उसको रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन ट्रेडिंग से, या कार्बन ट्रेडिंग से हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नहीं। 68 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा।
कह रहा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर अपनाने के मामले में लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लखनऊ में 62,271 इंस्टॉलेशन हुए हैं। 2 दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खादी फॉर नेशन पहल के अंतर्गत वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी गलत कोई नहीं है, ठीक है तीनों। 69 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। जल्दी मिर्ज़ापुर जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का संभल जिला फरवरी 2026 में कोर्ट की कार्यवाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं को डिजिटल सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माघ मेला सेवा ऐप योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। माघ मेला सेवा ऐप यूजर्स को पानी और सफाई जैसी समस्याओं के लिए 90% समाधान दर के साथ त्वरित ऑन साइट सेवाओं के लिए बिजली के खंभे पर QR कोड स्कैन करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा डी, क्योंकि ये 90% समाधान दर के साथ नहीं, ये 99.9% समाधान दर के साथ काम कर रहा है। 70 में गलत की पहचान करनी है। 17 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चंदौली जिले में 6 एकीकृत न्यायालय परिसरों की आधारशिला रखी थी। ये 6 एकीकृत न्यायालय परिसर चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया जिले में स्थापित किए जाएंगे। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव जिले में एक नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी दी है। जनवरी 2026 में फूजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में दादरी नाम की जगह पर अपनी 1 गीगावाट सोलर सेल बनाने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 71 की बात करते हैं। 71 में गलत की पहचान करनी है। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत पहला नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसे शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट और स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तत्कालीन निदेशक राजा रमन्ना और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती दुलाल नाग चौधरी ने परीक्षण को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसमें प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था और विस्फोट के बाद किसी तरह के विकिरण फैलने की घटना नहीं हुई थी। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे था, देखिए इसरो नहीं था, ये बार्क यानी भाभा परमाणु या भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष थे ये, है ना, बार्क था यहाँ पे। 72 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। मिट्टी में नाइट्रोजन और जिंक के स्तर को निर्धारित करने में रेडियो आइसोटोप अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिति का पता लगाकर और इसकी फास्फोरस सामग्री को सटीक रूप से निर्धारित करके विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। भारत में BRIT के द्वारा सालाना लाखों रेडियो आइसोटोप की आपूर्ति की जाती है। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक घटक औद्योगिक इकाई है। तो यहाँ गलत है आपका पहला, भारत मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, है ना, इसको निर्धारित करने में रेडियो आइसोटोप उपयोगी है। 73 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है भाई? राकेश अग्रवाल को हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर को हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, ठीक है ये चारों स्टेटमेंट आपके। 74 में कह रहा है द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हमारी, उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने हाल ही में ग्रेसा माचिल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 दिया है और मेजर स्वाति शांता कुमार को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। 75 में गलत बताना है। कह रहे हैं सुनेत्रा पवार को हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और युमनाम खेमचंद
युमनाम खेमचंद सिंह को हाल ही में मेघालय का नया मुख्यमंत्री बनाया गया कह रहे हैं। तारिक रहमान को हाल ही में बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और मियां अमर मोटले को हाल ही में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ देखेंगे आप युमनाम खेमचंद सिंह ये मेघालय नहीं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मणिपुर के। 76 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण हाल ही में 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण हाल ही में भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार हाल ही में 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया है। यह संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण है। तो गलत यहाँ कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये 13वां नहीं 7वां संस्करण है। क्योंकि 77 में गलत की पहचान करनी है। भारतीय सेना की कैप्टन हंसजा शर्मा हाल ही में रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। कैप्टन हंसजा शर्मा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और 6 फरवरी 2026 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 16 फरवरी 2026 को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में एल&टी कंपनी में निर्माणाधीन 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों में से पहला जहाज शिपयार्ड 18003 हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ गलत हो जाएगा कौन सा। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ये हिमाचल की नहीं जम्मू कश्मीर की कैप्टन हंसजा शर्मा ये जम्मू कश्मीर की है। 78 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को समग्र रूप से परमाणु अपशिष्ट कहा जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्लूटोनियम और सिलिकॉन जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। इससे ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्गमित होती है, किंतु इस प्रक्रिया के चरणों के दौरान अवशेष के रूप में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो भी रेडियोएक्टिव प्रकृति के होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने वाले ये रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो परमाणु रिएक्टर में एक तो हम प्लूटोनियम और थोरियम का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन का नहीं, थोरियम का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। 79 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा। 14 फरवरी 2026 को कह रहा है सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने के तुरंत बाद लिए गए अपने पहले ही निर्णय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लेन देन प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाया जाए। इस योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर होने वाली दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से 9 दिन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ कोई गलत नहीं है भाई, नहीं गलत तो है, 9 दिन 7 दिनों की अवधि के लिए, यहाँ 7 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। श्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है। 1 फरवरी 2026 को नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर करने की घोषणा की है। अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में जो है क्वालकॉम 2nm सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है और क्वालकॉम 2nm सेमीकंडक्टर चिप उन्नत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और आज वैश्विक इंजीनियरिंग कार्यों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के क्षेत्र में एक अहम पड़ाव है। तो यहाँ गलत कौन सा है। तो यहाँ गलत आपका कोई नहीं है, ठीक है तीनों। 81 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। शासकीय पत्र का उद्देश्य सरकारी कामकाज, नियम निर्देश या सूचना के संदर्भ में होता है। शासकीय पत्र एक औपचारिक पत्राचार है जो पदानुक्रमित संरचना का पालन करता है। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर केंद्र में पत्र संख्या, दाईं ओर या ऊपर उद्देश्य का विवरण दिया होता है। शासकीय पत्र में फिर बाईं ओर सेवा में प्राप्तकर्ता, विषय संबोधन, मुख्य भाग और अंत में दाईं ओर हस्ताक्षर
भावधी व संलग्न होते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो देखिए शासकीय पत्र में आप देखेंगे बाईं ओर जो है वो लिखा होता है, इधर बाईं ओर है ना, इस जगह पे सेवा में ना, और उसके बाद जो है आपका विषय होता है, मुख्य भाग होता है। अंत में दाई ओर जो है वो हस्ताक्षर व भवनिक होते हैं। तो ये तो ठीक है। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर केंद्र में पत्र संख्या होती है, ये भी सही है। दाईं ओर या ऊपर उद्देश्य लिखा होता है, ये गलत है। यहाँ लिखा होता है प्रेषक, है ना, क्या लिखा होता है? प्रेषक। तो ये गलत है, उद्देश्य नहीं प्रेषक। 82 में गलत बताना है आपको, ये संधि विच्छेद है, संधि करनी है। कौन सी संधि विच्छेद गलत है? जैसे दिग प्लस गज, दिग्गज, सदवाणी, अजंता और आपका शंकदर्शन। तो यहाँ देखेंगे कौन सा गलत है भाई? अच प्लस अंत जो है ये अजंत होता है, अजंता नहीं। क्या हो जाएगा? अजंत। ये गलत हो जाएगा। चलो कह रहे हैं अगला, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको, क्या सही होगा? ठीक है ना। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ये बताइए। तो सही है, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको हम ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। दक्षिण और पूरब के बीच की जो दिशा होती है उसको आग्नेय कहा जाता है। और वायव्य हम लोग कहते हैं किसको? पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को। और नैत्रेय बोलते हैं दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को। ठीक है। इसमें गलत बताना है 84 में, कौन सा गलत होगा आपका? यथावधि शब्द में अव्ययी भाव समास है, दही बड़ा शब्द में द्वंद्व समास है, काली मिर्च शब्द में कर्मधार है, दोपहर में द्विगु समास। कौन सा गलत है? तो आसान है, यहाँ देखेंगे दही बड़ा जो है, दही बड़ा, इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। 85 में गलत बताना है। यहाँ अवगुंठन शब्द का अर्थ दुपट्टा है, द्रव शब्द का समानार्थी शब्द वित्त, रित शब्द का सत्य, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ हवा आग है। गलत कौन सा है भाई? तो अवगुंठन शब्द का जो अर्थ है वो दुपट्टा नहीं होता है, घूंघट होता है। क्या होता है? घूंघट। 86 में भी गलत बताना है, अशुद्ध और शुद्ध, महाराज, महाराजा, आगामी, पजामा, है ना, इसमें क्या शुद्ध अशुद्ध है? गलत। तो देखेंगे आप जो पजामा है, पजामा है ना, इसका पैजामा नहीं होता, पाजामा होता है, शुद्ध पजामा। पजामा नहीं बोलते, पाजामा बोलते हैं। 87 में गलत की पहचान करनी है। ठठेरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप ठठेरिन, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप नाली, विद्वान का विदुषी, और मनगढ़ंत शब्द का उभयलिंग। गलत कौन सा हो जाएगा? तो ठठेरा शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग ठठेरी होता है, सिर्फ ठठेरी। ठीक है। 88 में गलत की पहचान करनी है। अंडे सेना, अंत पाना, अंधेरे में रखना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? देखो अंत पाना का मतलब होता है भेद जानना। क्या होता है इसका मतलब? भेद जानना। ये गलत है। चलो 89 कह रहा है इसमें से सही विकल्प बताना है, ये मिलान करना, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम, है ना, इसमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सही जो है पूर्ण विराम क्या होता है भाई? पूर्ण विराम सिर्फ ऐसे लगता है। अर्ध विराम की बात करें तो अर्ध विराम कैसे लगता है? एक ये, एक ये। अल्प विराम जो है इसमें सिर्फ एक कॉमा लगता है ऐसे। ये सही मैच कर रहा है पूर्ण विराम। इसमें गलत की पहचान करनी है। क्वेश्चन 90 में कौन सा गलत हो जाएगा? जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा आवश्यक बचाना चाहिए। इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो यहाँ गलत कौन सा है? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। ये इच्छावाचक वाक्य नहीं है, संकेत वाचक है भाई, संकेत दे रहा है ना, संकेत वाचक है। चलो अब ये डीआई के प्रश्न आ जाएंगे आपके, और ये टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके दोस्तों, समय को बिना बर्बाद किए। अब ये डीआई का सवाल है, ये 6 छात्र दिए गए हैं और बहुत ही आसानी से और इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे पहले सवाल को पढ़ लिया करो। इसमें कह रहा है विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का अनुमानित औसत क्या है? व्हाट इज एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी। तो यहाँ सब्जेक्ट बी देख लो, ये रहा सब्जेक्ट बी।
अब सभी बच्चों का क्या करना है, एवरेज निकालना है और उसका परसेंटेज। तो इन सब को प्लस करो, इन सबको क्या करो भाई, प्लस करो, कर दो प्लस। 52, 66, 68, 55, 70 और 72, कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो भाई, 6 से डिवाइड कर दो। अब जो आएगा उसका परसेंटेज निकालना है ना आपको, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना, इंटू 100 कर देना, इंटू 100 कर दो, 80% आ जाएगा। सिंपल हो गया, है ना। फिर कह रहा है सभी विषयों में क्यू द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, सभी विषयों में क्यू द्वारा। तो अब ये देखो क्यू ने सभी विषयों में क्या प्राप्त करा है भाई, सभी विषयों में क्यू ने क्या प्राप्त करा है, तो इसको कैसे निकालोगे, ये क्यू है। 75 में से कितने आए, 42, तो 42 आए 75 में से, ठीक है। फिर 66 आए 80 में से, 66 कितने आए, 66 आए 80 में से। तो पहले क्या करो, ऐसे कर लो, सब ऊपर वाले नंबर लिख लो, पहले क्या कर लो, जैसे 42, 66, फिर 85, फिर आए हैं 92, फिर आए हैं 105, फिर आए हैं 100। अब अपॉन में क्या करना है आपको, कितने कितने में से आए देखो, 75 में से तो 75, 80 में से तो 80, 120 में से, 125 में से और 150 में से और फिर 150 में से। अब इन दोनों को ऊपर ऊपर ऐड कर दो, इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। फिर कह रहा विषय 4 में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, विषय 4 में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो चौथा विषय कौन सा देख लो भाई, 1 2 3 4, ये है चौथा विषय। इन सबको क्या कर दो, प्लस करो, ये है मतलब विषय, ये है सॉरी, 1 2 3 4, ये है चौथा विषय। विषय 4 में क्या कह रहा है, विषय 4 में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, तो ऐड कर दो भाई सभी छात्रों का, है ना। तो इन सभी का क्या कर दो, विषय 4 में ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 ऐड करो, अपॉन 6 कर दो, एवरेज निकल आएगा इसका, ठीक है। फिर कह रहा है विषय एफ में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत संख्या, विषय एफ की बात कर रहा है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, निकाल लो इसको। इनके सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, डिवाइड बाय 6 कर देना, डिवाइड बाय 6 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। सभी छात्रों का औसत आ जाएगा आपका यहाँ से। तो ये आसान होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना होता। अब ये वाला आप ट्राई करके एक बार देख लीजिए, है ना। ये पाई चार्ट में 60,000 लोग दिए हैं उनके सर्वेक्षण के आधार पे, जैसे बांसुरी बजा रहे हैं, सितार है, वायलिन है, विविध है, पियानो है, सरोद है, गिटार है। पहला सवाल, यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती तो बांसुरी को पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होगी, ये आप ट्राई करो। सरोद या गिटार पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या वायलिन या सितार पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितनी अधिक है। सरोद वाद्य यंत्र को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। यदि पियानो पसंद करने वाले 16:2/3%, या इफ़ 16% ऑफ द पीपल हु लाइक पियानो बिकम 3 हु लाइक द फ्लूट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द फ्लूट। गिटार पसंद करने वाले लोगों की संख्या बांसुरी या पियानो पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, तो ये सवाल को आपको हल करना है, यहाँ से एक बार फिर से पढ़ लीजिए और इसको ट्राई करिए, ठीक है। बाकी ये टेस्ट आप प्राप्त कर लीजिए।